Hello everyone. The Tiny Teacher is the chapter 1 of class 7th. Name the smallest insect you have seen and the wisest. सबसे छोटे और सबसे समझदार इंसेक्ट का नाम बताइए जो आपने देखा है. Is it the fly? क्या ये मक्खी है? No, it isn't. नहीं, ये नहीं है. Is it the mosquito? क्या ये मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो. नहीं, मॉस्किटो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी अ वर्म. तो ये पक्का एक कीड़ा होगा. नो, नन ऑफ दिस. इनमें से कोई भी नहीं. इट इज द आंट. सबसे छोटा और सबसे समझदार कीड़ा कौन सा है? आंट. आंट मतलब चींटी. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. सबसे आम, सबसे छोटा और सबसे समझदार इंसेक्ट. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. एक चींटी की जिंदगी की कहानी लगभग सबको क्या लगती है कि वो सच नहीं है. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट and have watched them daily behavior closely. लेकिन कुछ लोगों ने चींटियों को अपने पेट की तरह, अपने पालतू की तरह पाला है और उनको रोज उनके बिहेवियर को पास से नोटिस किया है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. तो इसी वजह से हमें इनके बारे में, चींटियों के बारे में कई सारे फैक्ट पता है. इस छोटी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के कई सारे फैक्ट्स पता है. एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. जो ये आंट है वो एक दूसरे से, जो इनके आगे एंटीना लगा हुआ होता है, उससे वो एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं. वॉच अ रो ऑफ आंट मूविंग अप और डाउन द वॉल. आंट की एक रो को जो दीवार पर चल रही है उसको देखो. ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. हर चींटी सामने से आ रही चींटी को वेलकम करती है. और वेलकम कैसे करती है? वो उनके फीलर्स, एंटीना से अपने एंटीना को टच करती है. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स. चींटियों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. और सबसे आम कौन सी है इनमें से? ब्लैक वाली और रेड वाली. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन. हमने उनको बचपन से देखा है. बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. लेकिन हमने उनको ज्यादा अटेंशन नहीं दी. वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स. वो अपने आरामदायक घरों में रहती हैं जिनको हम नेस्ट और आंट हिल्स बोलते हैं. ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. हर आंट हिल में 100 से भी ऊपर से कमरे और रास्ते होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स. और इन्हीं में से कुछ रूम्स में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. और जो बाकी के रूम है वो जो छोटी चींटियां होती हैं उनके लिए नर्सरीज होती हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. और जो चींटियां काम पर जाती हैं उनके अलग से रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. वो अपना ज्यादातर समय खाने को ढूंढने में लगा देती हैं. सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड. और कुछ कमरे
उस ढूंढे हुए खाने के लिए स्टोर हाउसेस का काम करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और जो सिपाही हैं उनके लिए अलग से कमरे होते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, कभी भी किसी भी वर्कर ने एक सिपाही के घर में रहने की कोशिश नहीं की है। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सिपाही कभी भी खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं गया। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड आ ग्रब, और किसी भी वर्कर या किसी भी सिपाही या किसी भी सफाई कर्मी ने कभी भी ग्रब को हार्म नहीं किया। ग्रब क्या होते हैं? जहाँ पे छोटी छोटी चींटियां रहती हैं। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक चींटी की लाइफ बहुत पीसफुल होती है। ईच डज इट्स share of work intelligently and bravely and never fight with other members of the group. हर एक चींटी अपने हिस्से का काम बहुत समझदारी और बहादुरी से करते हैं और कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते। The queen is the mother of the entire population of the colony. और जो रानी होती है वो जो उस कॉलोनी की जितनी भी चींटियां होती हैं उनकी क्या होती है? मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years। वो कम से कम 15 साल तक जीवित रहती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, और इसके पास पंख भी होते हैं।